जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर सक्सेस पर। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। साथियों, आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक नॉलेज फॉर सक्सेस YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सोचे समझे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती का सेट कराया जाएगा। तो चलिए अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो मोसिनराम में होती है। किस राज्य में है? तो मेघालय राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? दोस्तों, ये बोल रहा है नहीं जोड़ा गया है, तो आंसर डी होगा, गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसमें भी बोल रहा है दोस्तों कि नहीं है, तो इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा जो है फंगी से होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस संशोधन के से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन, और कब की गई थी? तो 1988 में। क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो सिक्किम था दोस्तों। आंसर डी हो जाएगा। कब? 2016 में। क्वेश्चन नंबर 6, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? कह रहा है किसने किया, तो किसने किया? रिचर्ड एटनबरो ने किया था। सी हो जाएगा इसका आंसर। कब किया था? 1982 में रिलीज हुआ था। 1932 का पूना पैक्ट डैश से संबंधित था, कह रहा है किससे संबंधित था? तो ए हो जाएगा आंसर, दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी? तो कम किस में थी दोस्तों? बिहार में। कितना थी? 61.80% भी, जबकि देश में साक्षरता दर 74.4% थी। क्वेश्चन नंबर 9, कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है पूछ रहा है? तो झारखंड में हो जाएगा दोस्तों। कोडरमा को भारत की माइक्रोपिटल या अबराह नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। 10 पे आते हैं। फिर 10 में क्या कर रहा है दोस्तों? कोयला डैश संसाधन का उदाहरण है, तो कह रहा है किसका है? तो अनवीकरणीय। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्षों में प्राचीन पौधों की सामग्री के अवशेषों से बनता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, प्रादेशिक जल एवं संसाधन समुद्रों में किस दूरी तक सुनिश्चित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, 12 नॉटिकल मील। किसी देश का क्षेत्रीय दल आमतौर पर 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर तक फैलता है दोस्तों। तो 12 में आते हैं। तो 12 में बोल रहा है, इसको इतना से इतना मल्टीप्लाई करके बोल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की विश्व वस्तु थीम क्या है? तो ए हो जाएगा दोस्तों, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मनाया जाता है की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों। वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार था। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। कोलाइडी का द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना कहलाती है दोस्तों। बी हो जाएगा इसका आंसर, टिंडल प्रभाव। 15 नंबर आते हैं, लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए 17 नंबर पे आते हैं दोस्तों, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑक्सैलिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2C2O4 या COOH2। 18 नंबर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, माइक्रोकोन्ड्रिया। अधिकांश माइक्रोकोन्ड्रिया जो है अधिकांश यूरोकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली अंग है दोस्तों। 19 का नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिजनेस स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है दोस्तों? बी हो जाएगा, बिल गेट्स। सन 1999 में बिल गेट्स और कोलिन्स हेनिगवे द्वारा लिखी गई है दोस्तों। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है का सदस्य नहीं है दोस्तों पूछ रहा है? ये जो है रूस हो जाएगा दोस्तों। क्वाड का विचार सबसे पहले 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था दोस्तों। 21 नंबर आते हैं दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो
CH4 हो जाएगा दोस्तों ए। 22 नंबर आते हैं दोस्तों, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित है, सी हो जाएगा साहित्य। इन्होंने मैथिली साहित्य से जुड़े थे। इन्होंने मैथिली की पहली फिल्म कन्यादान में मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों। 23 नंबर, वनस्पति तेलों में साधारण होती है, बी हो जाएगा आंसर, लंबी असंतृप्त श्रृंखलाएं। इसका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है दोस्तों। 24 नंबर, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हो जाएगा हवाई, ए आंसर हो जाएगा। 25 नंबर दोस्तों, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है, तो सी केरल। गलती ना गला, अच्छा कोई बात नहीं, फिर समझ से। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, सी हो जाएगा केरल। यहाँ भगवान अयप्पा को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। सबरीमाला जाने के लिए तीर्थयात्रियों को 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन, 2010 से 2020 के लिए विजडन का दशक का एक दिवसीय ओडीआई खिलाड़ी कौन है दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा विराट कोहली। 10 वर्ष की अवधि में उन्होंने 60 से अधिक की औसत से 11,000 से अधिक रन और 42 शतक बनाए थे दोस्तों। ये बात तो आपको अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उत्पादन वाली किस्में हैं, ए हो जाएगा दोस्तों गेहूं। 1963 में गेहूं को भारत के उत्पादक क्षेत्र में पेश किया गया था, जिसका उत्पादन डॉक्टर वर्लॉग ने 1963 में मेक्सिको में किया था दोस्तों। 28 नंबर देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, सरकारियों आयोग का गठन किस लिए किया गया, कह रहा है किस लिए किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। तो 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कर्ण पल्लव। इसे ऑरिकल या पिन्ना भी कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी दोस्तों, डी आंसर। 2011 में चुनाव आयोग ने शुरू की थी। 1950 में इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में चुना गया था दोस्तों। 31 नंबर, रूस में क्या था, दोस्तों ये बोल रहा है, तो रूस में क्या था, संसद था। 32 नंबर क्वेश्चन, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, क्या कहा पूछ रहा है, इसका आंसर ए हो जाएगा, निधन से निधन के समान हो। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जीव परजीवी घोषणा मुक्ति दर्शाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी कुष्ठुका। अमरबेल, जिसको अमरबेल एक प्रकार की लता होती है, अमरबेल को जो है ना एक प्रकार की लता भी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, तो द्विगुणित कह रहा है दोस्तों, ये बात ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा अंडा। अंडा को डिम भी बोलते हैं दोस्तों। 35 नंबर कह रहा है दोस्तों, सड़क पर कोई खड़ा है, ठीक है, कोई खड़ा है बोल रहा है, उपयुक्त वाक्य में से रेखांकित शब्दों में सर्वनाम बोल रहा है, क्या है, सर्वनाम हो जाएगा अनिश्चयवाचक, जो कि सी आंसर हो जाएगा। 36 देखिए फिर आप, पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है, क्या कह रहा है दोस्तों, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, अब क्या कहलाता है उसको, उसका आंसर ए हो जाएगा, अब नीति आयोग कहलाता है, ये बात तो आपको पता ही होगा। 37 नंबर देखिएगा दोस्तों, 37 नंबर कह रहा है 1.6 का सरलतम रूप क्या है, सरलतम रूप तो आप लोग निकाल ही सकते हैं दोस्तों, इसका बी आंसर हो जाएगा 5/3। देखिए 38 नंबर, आप देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, कह रहा है मूल अधिकारों के बारे में, आप तो पॉलिटी में पढ़े ही होंगे, भाग 3 कितना में है दोस्तों, सी में है। भाग 3 में अनुच्छेद जो है ना दोस्तों 12 से 35 तक है, ये बात भी आप याद रखिएगा, पूछ देगा कि भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो क्या बोलिएगा 12 से 35 तक है। क्वेश्चन नंबर 39 पाइए दोस्तों, 39 में कह रहा है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, ऑप्शन के साथ बोल रहा है, दिया हुआ है उसको फॉलो करके बोलने बोल रहा है। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से किस युक्ति में विभक्त विलय विपरीवर्तक का कार्य करता है, तो विपरीवर्तक का कार्य कौन करता है दोस्तों, ए नंबर विद्युत जनित। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों, कह रहा है गवर्नर जनरल कौन था, बी था लॉर्ड कैनिंग। यह जो है ना, यह हमारा भारत का पहला वायसराय भी था दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, वायसराय जो है भारत का पहला वायसराय यही था। 42 में आते हैं दोस्तों,
कह रहा 42 में निम्न में से कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम परिकीर्णित होता है? कोहरे से कौन होता है? आंसर तो हो जाएगा सी, लाल, जो कि लाल जो है कोहरे से परिकीर्णित आता है और ओस जब आता है सामने तो लाल रंग भी जो है दिख जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं दोस्तों। फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें कह रहा है जो सुटेबल वर्ड होगा वही लिखने के लिए। इसमें क्या बोल रहा है? 50 मील्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज। इसका आंसर बी हो जाएगा इज। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? मापने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? बी हो जाएगा इसका हेक्टोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं दोस्तों। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द एप्रोप्रिएटेड टेंस। इसमें कह रहा है पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। पैसेंजर जो है ट्रेन में धूम्रपान करता है तो मतलब नशा करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आर नॉट अलाउड। ट्रेन के द्वारा जो ट्रेन के मंत्री होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं कि ट्रेन में धूम्रपान करने के लिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इसमें पूछ रहा है क्योंकि। ए हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ठीक है दोस्तों। 47 नंबर आते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? पूछ रहा है किस नदी पर स्थित है दोस्तों? बी आंसर हो जाएगा इसका चंबल। ये जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बना है दोस्तों। इस बांध की आधारशिला 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए नंबर हो जाएगा इसका गति का पहला नियम। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। मनास टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है ये पूछ रहा है, तो असम हो जाएगा दोस्तों। आंसर डी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर में आते हैं। सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण किसकी स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा सिफिलिस। यह जो है दोस्तों यह एक यौन संचारित संक्रमण रोग है जो कि बैक्टीरिया टेपोनिमा कोलिडियम के कारण होता है दोस्तों। पूछ देगा किसके कारण होता है, तो आपको अभी जो बताया दोस्तों वही बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया जाता है, कहता है किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा दोस्तों एरिस्टोस्थेनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं दोस्तों। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है, क्या है? बिहार में क्या चीज सबसे ज्यादा पाया जाता है ये पूछ रहा है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों लीची। जो कि भारत में लीची का उत्पादन का लगभग 40% मात्र बिहार में होता है। सोच लीजिए भारत में जो है ना बिहार में 40% लीची उत्पादन होता है। कितनी सौभाग्य की बात है हम बिहारियों के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं दोस्तों। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, कहता है सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है दोस्तों? पूछ रहा है कैल्शियम का परमाणु संख्या, आप लोग तो पढ़े ही होंगे दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका प्रतीक जानते हैं दोस्तों क्या होता है? Ca। इसका प्रतीक क्या होता है? Ca। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या है? आप तो परिधि निकालने जानते ही होंगे दोस्तों, ये तो 7-8 में ही पूछा गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा 2:3 दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, कह रहा कि प्रथम स्तर निर्मित कहाँ होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों उत्पादक द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? पूछ रहा है कि कौन सा इमल्शन का उदाहरण है, तो क्या पूछ रहा है? इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों दूध। दूधे पीने से ना दोस्तों हम लोग का शरीर मजबूत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप लोग को एक ऐसा वीडियो बनाएंगे दोस्तों कि पूरा दिवस इसमें याद दिला देंगे। 12 महीना में कौन दिन कौन दिवस होता है दोस्तों सारा याद दिला देंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए 14 नवंबर दोस्तों। 59 में आते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों कौन है, तो ये तो बी हो जाएगा ना आंसर दोस्तों। सॉरी दोस्तों बी नहीं हो जाएगा दोस्तों, ये डी हो जाएगा सुमन बेरी ही हो जाएगा दोस्तों। चलिए 60 नंबर में आते हैं दोस्तों। गांधी शांति पुरस्कार के न्यूनतम विजेता डैश से है, क्या पूछ रहा है? न्यूनतम विजेता किससे है, तो बांग्लादेश से है दोस्तों। ये बात भी आप लोग पढ़े ही होंगे दोस्तों, बांग्लादेश से है। चलिए 61 नंबर में आते हैं। एटीपी के अंतःस्थ फॉस्फेट संलहन बंध के खंडित होने पर कितनी तुल ऊर्जा मोदित होती है दोस्तों? पूछ रहा कितना टन मोदित होती है दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा 30.5 kg मोल।
ये बात भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछ देता है हर एक क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं दोस्तों। किस बंदरगाह से कोलंबस ने अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? पूछ रहा है किस बंदरगाह से दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर ए हो जाएगा पालोस बंदरगाह। पालोस बंदरगाह को विश्व भर में अमेरिका की खोज की जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है। पूछ देगा इसको कौन खोज किया था, तो अमेरिका में खोज किया था पूरा। दोस्तों 63 नंबर में आते हैं। 63 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से ईश्वर को सही पर्यायवाची क्या है? ईश्वर का सही पर्यायवाची पूछ रहा है। ईश्वर का तो क्या होता है दोस्तों, आप लोग को ही पता है, ए हो जाएगा दोस्तों नियंता, सृजनहार। चलिए 64 नंबर में आते हैं दोस्तों। 64 नंबर में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? आप लोग तो ईमेल चलाते ही होंगे, इसका मतलब आप लोग समझ जाइए ईमेल के लिए क्या कराया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा SMTP। इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता है दोस्तों, फुल फॉर्म भी लिख लीजिए दोस्तों, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं दोस्तों? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए 65 नंबर में आते हैं। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? आप लोग तो गांधी जी के बारे में पढ़े ही होंगे, क्यों किया था? इसका आंसर बी हो जाएगा दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है दोस्तों 66 नंबर में आते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया था? कहां से किया था? ये बात तो पता ही होगा, बी हो जाएगा साबरमती आश्रम। चलिए 67 नंबर में आते हैं। सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? यही तो आप लोग को नहीं पता होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा बैडमिंटन। ध्यान रखिएगा आप लोग, बास्केटबॉल नहीं मार दीजिएगा, इसका बैडमिंटन ही होगा। चलिए 68 नंबर में आते हैं दोस्तों। एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है। क्या पूछ रहा है? ये किसका उदाहरण है? तो ए आंसर हो जाएगा इसका मटर का हो जाएगा दोस्तों। 69 नंबर आते हैं। पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? देखिए विलोम पूछ रहा है, पाताल का तो आप लोग पढ़े ही होंगे आकाश, इसका बी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आते हैं। नीतू के वेतन से 50% अधिक है। अधिक पूछ रहा है, नीतू का वेतन नीतू के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? यहाँ कम पूछ रहा है, कितना परसेंट कम है? तो डी आंसर हो जाएगा 33.1/3%। चलिए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 71 नंबर कह रहा है दोस्तों सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? कहता स्वामित्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो स्वामित्व का क्षेत्र तो दोस्तों जानते ही ना होंगे, ए हो जाएगा निजी क्षेत्र दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 आते हैं। कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? यहाँ दोस्तों परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 20। इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों? आपको तो पिछले बार बताए ही थे, Ca। इसका प्रतीक क्या होता है? Ca। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 आते हैं। एक चतुर्भुज का कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण क्या होंगे? तो सभी कोण आप लोग निकाल लीजिएगा आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा 36, 60, 108, 156। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आते हैं दोस्तों। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, कहाँ स्तर निर्मित होता है दोस्तों? ए हो जाएगा इसका उत्पादक द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इम्लक्शन का उदाहरण है? तो कह रहा है इसमें से कौन सा उदाहरण है दोस्तों? सी हो जाएगा दूध। चलिए दोस्तों 76 आते हैं। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? पूछ रहा किस समूह के उदाहरण है? इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों मोनेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 आते हैं दोस्तों। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की थी? कह रहा किस सहेली ने नामक पहल प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों भारतीय रेलवे। चलिए 78 नंबर आते हैं दोस्तों। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? अभी इलेक्शन भी है दोस्तों बिहार का, तो आप लोग को तो पता ही होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा 243, जिसमें 38 अनुसूचित जाति है और 2 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटें भी हैं दोस्तों, बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 आते हैं दोस्तों। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन स्ट्रॉन्ग। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा स्टडे। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाती है, वो फसलें क्या हो जाती है दोस्तों? ए आंसर हो जाएगा रबी हो जाती है। चलिए 81 नंबर आते हैं। गांधी जी के अनुसार भारत का स्वराज मिलने पर शिक्षा का धैर्य क्या होना चाहिए था? तब पूछ रहा क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा चरित्र निर्माण। चलिए 82 नंबर आते हैं। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? पूछ रहा कौन भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश है? दोस्तों इसका आंसर तो बी हो जाएगा न्यायाधीश उदय उमेश ललित, जो कि इन्होंने अगस्त 2022 से नवंबर 2022 तक इस पद पर कार्य किया था। कब तक किया था दोस्तों? 2022 से नवंबर 2022 तक। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है? कहता कितने परमाणुओं से बनकर होता है? इसका तो आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 3। चलिए 84 नंबर में आते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो।
कह रहा है कि एक्टिव वॉइस सुनने के लिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आई टुक द डिसीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 आते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? कह रहा है सब दुनिया का दोस्तों, ये इधर उधर कोई डिस्ट्रिक्ट या राज्य का नहीं पूछ रहा है, दुनिया का पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, चेनाब। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच चिनाब नदी पर बना है। यह पुल नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 आते हैं दोस्तों। 86 में कह रहा है सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, तो इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, असुंदर। चलिए 87 आते हैं। एक बार एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है, क्या है एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट? तो कंप्यूटर में आप लोग पढ़े ही होंगे, बी आंसर हो जाएगा CTRL+N। चलिए 88 में आते हैं दोस्तों। पूछ रहा 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकेंगे? इसका आंसर तो बी हो जाएगा दोस्तों, सोल्व कर लीजिएगा, 39 हो जाएगा आंसर। चलिए 89 में आते हैं दोस्तों। 89 में कह रहा है रदरफोर्ड दोस्तों कह रहा है कि रदरफोर्ड जो है प्रकीर्णन प्रयोग के अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो क्या था दोस्तों? सी इसका आंसर हो जाएगा, हीलियम नाभिक। चलिए 90 में आते हैं दोस्तों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल है, क्या शामिल है कह रहा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, मस्तिष्क और मेरुदंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में आते हैं। INS विराट हाल ही में खबरों में था, यह एक क्या है पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विमान वाहक प्रोत। चलिए 92 नंबर में आते हैं दोस्तों। काल बैसाखी डैश में चलती है, कहाँ चलती है? पश्चिम बंगाल में चलती है, आंसर डी हो जाएगा। काल बैसाखी हवाएं बिहार और झारखंड से निकलती ही पूर्व की ओर बढ़ती है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल और असम से टकराती है। केरल में यह हवाएं काफी सावर के नाम से जानी जाती है। पूछ देगा दोस्तों केरल में यह हवाएं किस नाम से जानी जाती है, तो बोल दीजिएगा कॉफी सावर के नाम से जानी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 आते हैं। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अनुवांशिक रूप से के समान। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 आते हैं दोस्तों। कह रहा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? कह रहा किसने किया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, CR दास ने। 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था दोस्तों। चलिए 95 में आते हैं। पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कह रहा है कि खाली स्थान को भरने के लिए करेक्ट प्रीपोजिशन लिखने के लिए दोस्तों बोल रहा है ही हैज बीन वेटिंग हियर डैश 6 o'clock, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आंसर हो जाएगा, सिंस। चलिए 96 में आते हैं। क्या होता है जब तनु HCl को लोहे की भराई में मिलाया जाता है? तब पूछ रहा है क्या होता है, इसका आंसर तो ए हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड उत्पन्न होते हैं। चलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों। कोलाइटी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना कहलाती है, कहता परिकिरण घटना क्या कहलाती है दोस्तों? डिंटल प्रभाव, आंसर बी हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं। कोई धनराशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी दोस्तों? 8 गुनी पूछ रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 18 वर्ष। चलिए 99 नंबर में आते हैं दोस्तों। फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो fill in the blank with the appropriate model that express the concept given in the bracket। पूछ रहा है दोस्तों C dash speak several language at percent ability, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों A can। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है? इसमें पूछ रहा है कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, सहकारी समितियां। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा समझ में आया होगा दोस्तों। आगे आप दोस्त को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसी माध्यम से अगला सेट भी लेकर के हम आ रहे हैं।